This is among the 6 parts of enabling टीचर। जो 10.1 था उसके जो 6 पार्ट थे उसमें से 5वां है। चौथे के बाद हमने डेवलपमेंट के क्रम में टेबल 10.1 और टेबल 10.1A और 1B की चर्चा की। उसमें लेक्चर 2 की भी चर्चा की जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे फोकस्ड है। अब उसी 4 को आगे बढ़ाते हुए 5वें नंबर पे इनेबलिंग टीचर्स वाले पार्ट जो 10.1 है उसका है, दैट इज कैरियर लैडर एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़। और ये सब नेशनल करिकुलम, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से ही गवर्न है। उसमें आप देखेंगे कि दिया हुआ है कि नीचे के टीचर ऊपर तक जा सकते हैं, वही सारी बातें हैं। सो द फ्रेमवर्क एडमिट्स दैट अर्ली स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन नीड हाईली क्वालिफाइड टीचर्स। एक तो ये यदि किसी के दिमाग में बात है कि इसमें वैसे ऐसे टीचर को रख दीजिए कम क्वालिफाइड का, तो ये कह रहा है कि नहीं, रखिए आप क्वालिफाइड टीचर्स को रखिए, हाईली क्वालिफाइड को रखिए। इट ऑल्सो डिमांड्स कैरियर एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर कंसर्न टीचर्स। और ऐसा नहीं कि ये मान के चलें, चूँकि एक साइकी है कि जो फाउंडेशनल स्टेज में पढ़ा रहा है वो वहीं पढ़ा रहेगा, क्योंकि वो छोटा है उसको सैलरी कम मिलेगी। ये सारी चीज़ों को भी थोड़ा दूर करना पड़ेगा। हालांकि सैलरी के बारे में डायरेक्टली नहीं करा है, ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, ब्यूरोक्रेसी का होगा, और फिर यहाँ कुछ न कुछ खेल होगा, क्योंकि सरकार यही खेल खेलती है कि टीचर को पैसा कैसे न देना पड़े या कम देना पड़े। बातें बड़ी बड़ी, और प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कि प्रोफेशनली ग्रो करने वाले आदमी को आप दीजिए, मतलब वो उनकी सैलरी और पर्क्स भी उसका हिस्सा है। लेकिन आप तो नियोजन और फिर कैसे कैसे फिर एग्ज़ाम लेंगे, 3 एग्ज़ाम लेंगे, आप इतना बड़ा एक्सप्लॉयटेशन करते हो और यहाँ लिखते कुछ और। सो इट ऑल्सो डिमांड्स कैरियर एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर द कंसर्न टीचर्स। ग्रो करेगा। 2006 में नियुक्ति और अभी तक आप नियोजित शिक्षक हैं। हेडमास्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आपने कॉम्पिटेंट लोगों को लिया था। आप ये नहीं कर सकते कि हम टेस्ट लेंगे, क्यों लीजिएगा? उनको बेसिक क्वालिफिकेशन था, मार्क्स के आधार पे दिया। नहीं तो फिर सारे जो इंस्टीट्यूशन है उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये मान के चलिए कि जो यूनिवर्सिटी, जिस इंस्टीट्यूशन ने डिग्री दी है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, तो अपने ही ऑर्गेनाइजेशन पे आप क्वेश्चन उठाते हैं सिर्फ ये न बताने के लिए कि हम नहीं दे सकते हैं, कोई जुगाड़ खोजेंगे। खैर, नो नीड टू फोकस सो मच, यू ऑल अंडरस्टैंड। इट एडवोकेट्स फॉर पे एंड सर्विस कंडीशन ऑफ टीचर्स। ऑब्वियस है कि अच्छा दीजिएगा, ये नहीं कि आप प्राइमरी में हो, आप फाउंडेशन के टीचर हो तो वहीं पढ़े रहो, तुमको पैसा भी कम मिलेगा, क्योंकि कुछ नहीं हो इसलिए टीचर हो गए हो। तो नुकसान किसका होगा? स्टूडेंट्स का, उस एज वय के बच्चे का जिसकी पोटेंशियल को चैनलाइज करने के लिए इतनी साइकोलॉजी, इतने न्यूरो साइंस को हम लोगों ने कोट किया। एंड पर्टिकुलरली मेंशंस दैट पे एंड सर्विस कंडीशन मस्ट बी कॉमेंसुरेट विद देयर सोशल एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है उनकी, लेकिन पॉलिटिशियन तो ये कहेंगे वो तो कुछ करते ही नहीं है। कुछ सच्चाई भी है, हम लोगों ने अपने को बहुत गिराया भी है, टीचिंग प्रोफेशन के लोगों ने। आपको सोसाइटी समझ रही है कि आप कुछ करते नहीं हैं, हमेशा भागने के चक्कर में रहते हैं, तो वो भी आपको भी देखना पड़ेगा। सिर्फ पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट के कोसने से काम नहीं चल रहा है। इट फर्दर asserts दैट these मस्ट बी अट्रैक्टिव टू दी टैलेंटेड एस्पिरेंट्स। क्योंकि आप पैसा नहीं दीजिएगा, करियर प्रोस्पेक्ट नहीं दीजिएगा, तो बेटर कैंडिडेट आएगा क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं टेस्ट लेंगे, मैन पावर प्लानिंग करेंगे, तो किसको सेलेक्ट करेंगे और वो क्यों आएगा? टीचर्स मस्ट हैव अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इन देयर प्रोफेशनल करियर इन टर्म्स ऑफ सैलरी प्रमोशंस। प्रमोशंस का मतलब है कि आप ये नहीं कि फाउंडेशनल में, उसको आगे भी ध्यान दीजिए, +2 में क्वालिफिकेशन यदि हो जाता है तो। और वाई +2, वाई नॉट हायर एजुकेशन एंड लाइक दैट, टीचर एजुकेशन एंड लाइक दैट। द फ्रेमवर्क ऑन द लाइन ऑफ NEP 2020 asserts on the career moves of teachers across stages। मतलब वो ऐसा नहीं कि फाउंडेशन का है तो फाउंडेशन में ही रहेंगे, across। It is to be planned in the way that teachers working in early stages may move to higher later stage। और ये तो चूँकि स्पिरिट वही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाली, तो वहाँ भी ये दिया हुआ है कि अक्रॉस दी स्टेजेस उनका मतलब वर्टिकल मोबिलिटी उनकी होनी चाहिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्टिकल होनी चाहिए। सो कैरियर लैडर एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में NCF रिकमेंड करता है, फाउंडेशनल स्टेज वाला 2022 वाला, कि
टीचर के करियर डेवलपमेंट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के जो अवसर हैं वो अधिक से अधिक होने चाहिए, ताकि हम बेटर कैंडिडेट को इनवाइट भी करें, सस्टेन भी करें और उनको खुश भी रखें, ताकि वो बेटर परफॉर्म करें, मन से काम करें। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पार्ट। थैंक यू।